अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर की खराबी की 4 बड़ी अलामात के बारे में। अगर आपका लिवर ख़राब होता है तो आपको किस तरह की अलामात आ सकती हैं। वैसे तो लिवर की खराबी की बहुत सारी अलामात होती हैं, मगर आपको इन 4 अलामात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लिवर की स्टेजेस होती हैं वो भी 4 होती हैं। और अगर आपने इन 4 अलामात को समझ लिया तो आप बहुत आसानी से अर्ली स्टेज के अंदर ही लिवर डिजीज़ को पकड़ सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज करवा सकते हैं। हमारी बॉडी का जो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो लिवर ही होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा जो काम है वो लिवर करता है, और लिवर ही वो ऑर्गन होता है। मिसाल के तौर पे जब आप कोई खाना खाते हैं, या फिर जब आप कोई दवाई खाते हैं, या बहुत सारे लोग जो अल्कोहल लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं। हमारा लिवर इसमें मौजूद टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, खून में मौजूद गंदगी को साफ़ करता है, बाइल बना के खाने को हजम करने में मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे हार्मोन आपके लिवर के अंदर ही बनते हैं। इसलिए आपके लिवर का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं रहता तो इससे ना सिर्फ आपकी डाइजेशन ख़राब होती है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। अच्छी बात यह है कि लिवर डिजीज़ को रिवर्स किया जा सकता है कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, मेडिसिन से, अनटिल कि आप लिवर फेलियर की तरफ ना चले जाएं। अब हम बात करते हैं इसकी 4 स्टेजेस के बारे में। आपको इनको समझना है ताकि आपको सिम्टम को समझने में मदद मिले। तो लिवर की खराबी में जो पहली स्टेज होती है, इसमें आपके लिवर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपके लिवर का साइज़ बड़ा हो जाता है, इनलार्ज लिवर हो जाता है, और आपको लिवर के अंदर पेन हो जाता है, जिसे हिपैटोमेगेली कहते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है, इसमें आपके लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, सोजिश होती है, जैसे आपको जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस होता है। और जब ये ठीक हो रहे होते हैं तो आपके लिवर के अंदर छोटे छोटे स्कार बन रहे होते हैं, और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये स्कार बनना जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाते, तो आप लिवर की खराबी की तीसरी स्टेज की तरफ चले जाते हैं, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो ये जो स्कार होते हैं ये परमानेंट बन जाते हैं, और आपके लिवर के अंदर जितने हेल्दी सेल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। आप लिवर डिजीज़ की चौथी स्टेज के अंदर इंटर हो जाते हैं, जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे हम 5वीं स्टेज को भी कंक्लूड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे आपका लिवर डैमेज हो जाता है, आपका लिवर फेल हो जाता है, और आपको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। बट ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। अब हम बात करते हैं लिवर की खराबी की 4 अलामात के बारे में। तो जो पहली अलामत आपको आ सकती है वो है आपकी आंखों का पीलापन, आपकी बॉडी के ऊपर पीलापन आ जाएगा, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। इसमें बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपको खाना हजम नहीं होता, खाने को दिल नहीं करता, वेट लॉस होता है, और इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इचिंग हो सकती है, खारिश लग सकती है। तो ये पहला सिम्टम होगा कि आपको जॉन्डिस होगा, आपको पीलापन अपनी आंखों के ऊपर नज़र आएगा। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है, अगर लिवर डिजीज़ जो है वो ज़्यादा है तो उसमें आपके पेट के अंदर पानी भर सकता है, जिसे असाइटिस कहते हैं। जब पेट के अंदर पानी भरता है तो इसकी वजह से आपके हाथों पे, टांगों पे और पाँव के ऊपर आपको, या पूरी बॉडी के ऊपर आपको सोजिश देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका लिवर काम नहीं कर रहा होता, जो प्रोटीन्स होते हैं वो बन नहीं रहे होते हैं, आपके जो एल्ब्यूमिन लेवल है वो नीचे चले जाते हैं, आपके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो पानी होता है वो लीक कर जाता है और आपके पेट के अंदर भरना शुरू हो जाता है। तो दूसरा जो सिम्टम हो सकता है वो होगा कि आपके पेट के अंदर पानी भरेगा, आपको पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तीसरा जो सिम्टम आ सकता है, अगर आपका लिवर मज़ीद डैमेज हो रहा है तो आपके ब्लड के अंदर अमोनिया के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जब अमोनिया के लेवल्स बढ़ेंगे वो आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको बार बार चक्कर आएंगे, आपके बेहोश होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो तीसरा जो सिम्टम आपने जहन में रखना है, जिसे हेपेटिक एन्केफेलोपैथी भी कहते हैं, आपने जहन में रखना है कि आपको जो आपके ब्लड के अंदर अमोनिया के जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। चौथा जो सिम्टम हो सकता है, जब आपके लिवर के अंदर सिरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। इसमें आपको खून की उल्टी आती है, और जो खून होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, या आपको पहाने के अंदर खून देखने को मिल सकता है। ये इसलिए होता है कि जो हमारी एसोफेगस होती है, जो हमारी खाने की नली होती है, या फिर जो स्टोमिक होता है, जो खाने की थैली होती है, उसमें छोटी छोटी वराइसिस होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ होती है खून की। इन वराइसिस के फटने से जब आप उल्टी करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर खून देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हेमेटोमेसिस कहते हैं। तो ये जो 4 सिम्टम हैं इनको आपने जहन में रखना है, नज़र रखनी है। पहला है जॉन्डिस, दूसरा आपके पेट में पानी भर जाना या बॉडी पे स्वेलिंग आना, तीसरा सिम्टम आपके ब्लड के अंदर अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाना, चौथा सिम्टम आपको जब उल्टी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर खून आना। याद रखिएगा, जब भी आपको क्रोनिक लिवर डिजीज़ होगी तो उसके सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता करके आते हैं, सालों में आते हैं, बट एक्यूट लिवर डिजीज़ में ये जो सारे सिम्टम हैं वो एकदम से आ सकते हैं।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।